जी नमस्कार, स्वागत आप सभी का अध्ययन मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। मैं रोहित वैद्वान हूँ और आप हैं मेरे प्यारे बच्चे। तो आप लोगों ने तैयारी करनी शुरू कर दी है ग्रेड 1 की, और ग्रेड 1 की वीडियो मैंने कल आपके लिए डाली थी, जिस वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया है और जिसके बाद में आपने कहा कि उसमें कमेंट बॉक्स आए कि सर इसमें जो अलग-अलग इंडिविजुअल सब्जेक्ट है उनके बारे में जानकारी, और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल एवं विद्या, जिसमें आपने पेडागोजी के बारे में कि इसका हमें सिलेबस नहीं मिल रहा। तो चिंता मत करिएगा, सबसे पहले एक बार फिर एक ऑफिशियल सिलेबस के साथ मैं आपके सामने रूबरू हुआ हूँ, जिसमें मैं आपको 90 नंबर इसमें क्योंकि स्टार लगा देता हूँ मैं, और इसके बारे में जानकारी थोड़ा आगे देता हूँ। अब आपको इसकी कैसे तैयारी करनी है, बेस्ट बुक क्या है या पेपर 1 पेपर 2 का सबसे, और डोंट वरी, मैं इसमें कोई बैच की बात नहीं करने वाला, क्या बैच लेना है ये आपके लिए आराम से पढ़ने का कि आप इसे कैसे तैयारी कर सकते हैं। बैच पे जिक्र हम बाद में करेंगे। अगर आपकी नीड होगी और हमें कमेंट बॉक्स में लगेगा कि आपको बैच चाहिए, तो हम बैच लेके आएंगे, वरना मेरी कोशिश रहेगी मैं यूट्यूब पर इसे पढ़ाता रहूँ आपके लिए। यहाँ पर जब हम बात करेंगे, देखिए जो 90 मार्क्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि देखिए जो पार्ट 1 है उसमें भी आपका मनोविज्ञान और शिक्षण विद्या, और वो क्या है एक बार चले उनको भी देख लेते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और वो है ये आपके सामने आ जाता है जहां पर हमारा, तो अगर आप राजस्थान, जैसे ये ऑफिशियल है और इसमें स्कूल एजुकेशन लेक्चरर के लिए जब जाते हैं तो ये ऑफिशियल, आप इसे हिंदी में इंग्लिश में, तो जो पार्ट 1 है इसमें मैं बाद में बताऊंगा बाकी सारे। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी और मनोविज्ञान पर, जिस पर देखिए इसके जो पहला हिस्सा आ रहा है, ये 5 इसमें आने हैं। और अगर 5 हिस्से इसमें आने हैं आपके लिए, तो जहां पर ये पूरा का पूरा लिखा है, मैं आपको अध्ययन मंत्रा के टेलीग्राम चैनल पर ये पूरा पीडीएफ दे दूं आपके साथ। देखिए हमारा जो पांचवा हिस्सा है वो ये है। तो जो पार्ट 1 हमारे सामने आया है, पार्ट 1 जो पांचवा, अब इसमें क्या आने हैं, 75 क्वेश्चंस आने हैं। 75 क्वेश्चंस क्या है, 2 नंबर के हिसाब से देखा जाए तो 150 मार्क्स के आने हैं, ये वाला। अब जब ये आने हैं 150 नंबर के, तो अभी कोई पर्टिकुलर एरिया तो पता नहीं किसका है, बट मैं अगर कहूँ तो इसमें 5 हमारे सेक्शन है, और 5 सेक्शन को अगर हम इंटू मारते हैं 15 से, तो हमारे सामने आ जाता है 75। तो हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो 15 है, तो इसका मतलब हमारा जो पहला वाला पार्ट है, जो पार्ट 1 है, उसके 30 नंबर हम मान के चलते हैं ये वाली चीज के साथ। तो जहां पर आपके सामने एजुकेशनल मैनेजमेंट है, एजुकेशनल सिनारियो इन राजस्थान है, राइट टू जो चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन आरटी एक्ट है, उसमें राजस्थान में बहुत सारे चेंजेस आए। राजस्थान ही वो था जिसने बहुत सारे बदलाव का माना, जब आप देखें नो डिटेंशन पॉलिसी पे उसमें। उसके बाद एजुकेशनल मैनेजमेंट में आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, फंक्शन पढ़ने हैं, प्रिंसिपल मतलब इनके सिद्धांत पढ़ने हैं, टोटल जो क्वालिटी मैनेजमेंट एजुकेशन क्या होगा ये सारा। एजुकेशनल सिनारियो जो राजस्थान में आपके सामने है, एससीईआरटी का क्या महत्व है, बीएसईआर का क्या है, आईएएससी का क्या है, डाइट का क्या है, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल का क्या है, राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड का क्या है, स्टेट इनिशिएटिव जो क्वालिटी एजुकेशन वो क्या है, दीक्षा, आरआईएसएम, स्माइल, शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी, ये सारी चीजें, और उसके बाद जो प्रोविजन आए हैं आरटी में वो वाले। तो ये हम मान के चलते हैं हमारा पहला वाला जो 30 नंबर का होगा। इस चीज को थोड़ा दूर तरफ चलते हैं तो हमारे सामने फिर हमारा दूसरा भी हिस्सा आ जाता है, जो पार्ट 4 में आपने देखा होगा। तो पार्ट 4 ये जो सब्जेक्ट वाले, इसे सबके लिए मतलब सब्जेक्ट आपका, चाहे आप हिस्ट्री पढ़े, ज्योग्राफी पढ़े, हिंदी पढ़े, इंग्लिश पढ़े, जो भी आपके सामने आएगा उसमें आपको ये पढ़ना पड़ेगा। जो बेसिकली अगर देखेंगे, जहां पर एजुकेशनल साइकोलॉजी मतलब शैक्षिक मनोविज्ञान भी देखने को मिलेगा, पेडागोजी भी है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल एप्टीट्यूड भी देखने को मिलेगा, उसके बाद आप कंप्यूटर इंफॉर्मेशन आईसीटी भी देखने को मिलेगा, और टीचिंग लर्निंग भी, जहाँ पे लर्नर का रोल क्या है, टीचर का रोल क्या है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है, स्कूल स्कूल के इफेक्टिवनेस क्या है, डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, जहाँ कोग्निटिव अगर आ रहा है तो प्याजे वाइगोस को ब्रूनर को नहीं बोला जा सकता, फिजिकल क्या है, सोशल क्या है, इमोशनल क्या है, मोरल डेवलपमेंट क्या है, बच्चा किस टाइम तक चलना शुरू कर देता है, बच्चे को एक रेलिंग पकड़ के कब तक चलता है, या फिर उसमें कुइंग करना उसे कब आ जाते हैं, तो सारे। और याद रखिएगा, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये लेवल ना थोड़ा बड़ा होगा, तो इसे थोड़ा डेप्थ में ही पढ़ना होगा। उसके बाद मेरे बच्चे एडोलसेंस लर्नर के उसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा टीचिंग लर्निंग पर आपको पढ़ना है। अगर यहाँ जा रहे हैं कि कॉन्सेप्ट जो है बिहेवियरल, मतलब भैया यहाँ पर अगर आप देखेंगे बिहेवियर के उसमें कोग्निटिव और कंस्ट्रक्टिव, तो इसका मतलब जो प्रिंसिपल है, सीधी बात है, यहाँ लर्निंग की थ्योरीज हैं, यहाँ पर कोग्निटिव डेवलपमेंट आ रहा है, प्याजे भाई यहाँ कंस्ट्रक्टिविज्म भी जा रहा है, यहाँ पर भेंडूरा भी आ रहा है, उसके इम्प्लीकेशन मतलब शिक्षा में उसका हम कैसे देखते हैं, और वो भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में हम कैसे देखते हैं, लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स एडोलसेंस में उसके इम्प्लीकेशंस कैसे होंगे। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे मैनेज कैसे करना है, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी कैसी है एडोलसेंस लर्नर पर, ये सारी आईसीटी का जो कॉन्सेप्ट है, ये तो कई सारी चीजों के साथ अगर आप देख रहे हैं ये सारी चीजें, तो आपको लगेगा इसमें से कई बार आपको ये लगता है कि चलिए भाई इसमें कोई कंफ्यूजन ना, तो मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूं जिसमें आप इस चीज को और अच्छे से समझ
पाएंगे। जैसे आप देखते हैं तो हमारे सामने हमारा जो ये सिलेबस जो आपके सामने अभी आया है वैकेंसी वाला या नोटिफिकेशन जिसे आप कह सकते हैं, तो उसमें भी आप इस चीज़ को देखेंगे जब आप यहाँ जा रहे होंगे तो आपके सामने एक चीज़ दिखाई देगी जो मैं आपको दिखा देता हूँ आराम से। जैसे आप थोड़ा सा ऊपर चलेंगे और थोड़ा यहाँ, तो अगर आप इसमें सिलेबस में देख रहे हैं तो ये जो पेडागोजी देखिए सब्जेक्ट 2 वाले में आपको पेडागोजी दिख रही है, टीचिंग लर्निंग यूज ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन यहाँ दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो जनरल वाले में एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल राजस्थान राइट, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरीके से मैंने आपके सामने रखा ताकि आपको एक ऑथेंटिक और बिल्कुल अच्छे वाली खबर मिल पाए जिस पर आप काम करें। देखिए आज के टाइम में कोई भी एग्जाम इस बेस पर नहीं पास किया जा सकते कि आप जानते कितना है, वो ये इस बेस पर कि आप उस समय में जो सवाल आया है उसको किस तरीके से टैकल करते हैं, डील करते हैं। सारी किताबें नहीं पढ़ी जाती, आपको पढ़ना चाहता मेन कंटेंट। जैसे अगर आप इन सारी चीज़ों करेंगे तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि इसमें पूरा आ जाएगा, बट हाँ मैं आपको इतना कह रहा हूँ कि अगर आपको अभी फिलहाल कोई जैसे इसमें थंबनेल में बुक की तैयारी, तो आप ना जैसे केवीएस पेडागोजी की मेरी ये वाली बुक है, क्योंकि इस किताब में ना जो सिलेबस है वो यही वाला सिलेबस है जो ऑलमोस्ट आपको दिया गया है, तो लगभग 70 to 80% इसमें कवर करेगा। और इसके अलावा मैं कुछ जो यूट्यूब पर जितना भी आपके लिए दे सकता हूँ मटेरियल ई नोट्स में, तो आप अध्ययन मंत्र की ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें मैं एक नई चीज ऐड करा रहा हूँ, राजस्थान कुंजी। तो राजस्थान कुंजी जो होगी या एक हमारा एक कुंजी वो मिलता है, तो कुंजी में ना आपको स्टेट वाइज वहाँ पर हमारे नोट्स मिलते हैं, तो अगर राजस्थान में आपको राजस्थान के पर्सपेक्टिव में कुछ भी नोट्स देखने तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। उसमें कोई चार्जेस नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो बड़ी चीज़ें होंगी फाइलें उसकी बात अलग होगी, अदरवाइज नॉर्मली फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी फिर भी अगर आपको लगता है तो किताब के रूप में और कैसे करेंगे तैयारी, तो तैयारी कराने के लिए मैंने भैया ये लो, तो इसकी भी टेंशन मत लेना। शैक्षिक मनोविज्ञान और जो हमारा ये है तो इसके लिए मैंने तैयार कर दिया अपना प्रैक्टिस सेट का सेशन, ताकि सवालों के माध्यम से मैं ग्रेड 1 का जो ये एरिया है जो पेपर 1 में भी है और पेपर 2 में मतलब सब्जेक्ट के साथ भी आएगा और जनरल पेपर में भी आएगा, तो इसे हम थोड़ा बेहतर तरीके से करेंगे। और मेरे बच्चे क्योंकि मैंने 90 मार्क्स लिखे हैं, तो 90 मार्क्स में आप में से किसी को कंफ्यूजन होगा तो मैं ये भी दिखा देता हूं ताकि आप फिर बाद में इस पर सवाल जब आप इसे चलेंगे तो ये देखेगा। जो सब्जेक्ट कंसर्न आपका आता है 3 घंटे वाला, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे जो मार्क्स कितने हैं 300, तो यहाँ भी हम 150 का दुगना मानते हैं, इसीलिए क्योंकि यहाँ सवाल नंबर 30 आएंगे, इनके मार्क्स कितने हैं 60। तो जो पार्ट 1 में आपको बोल रहा था, तो अगर 15 सवाल है इंटू 2 मान के चलेंगे तो 30, तो 30 और जो 60 है ये कुल मिला के कितना हो जाता है 90, जो आपके लिए क्या बन जाता है सबसे जरूरी महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। तो इसकी तैयारी के लिए आप चिंता ना करिएगा, आपके लिए अध्ययन मंत्रा चैनल पर मैं कुछ ना कुछ जो है प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहा हूँ जो आपके सामने ही आ गए। तो अभी भैया बहुत ज़्यादा जरूरी सब्जेक्ट है तो ध्यान रखिएगा। तो जितने भी लोगों ने कैसे करे तैयारी, तो तैयारी कुछ नोट्स के हिसाब से, कुछ किताबों के हिसाब से, और कुछ मैं आपको यूट्यूब पर कराने वाला हूँ। किताब मैंने आपको बता दी अभी की बेस्ट वाले, क्योंकि मैं इस पर कुछ काम करूँगा थोड़ा टाइम लगेगा, बट अगर आपको अपना मतलब 70 to 80% कवर करना है तो केवीएस पेडागोजी वाली बुक पढ़ लीजिएगा, वो आपको काम आएगी, क्योंकि उसमें वो सारी ही चीजें हैं जो इसके पैटर्न में आई है। राजस्थान का सिनेरियो नहीं आता, बस इसलिए मैंने उसे 100% नहीं बोला। तो राजस्थान वाला जो होगा वो मैं उसके लिए आपको अलग से नोट्स दूंगा। और ये मेरे बच्चे पार्ट 1 पार्ट 2 का सबसे जरूरी सब्जेक्ट है। आप सोचिएगा कि जिस एग्जाम में आपको 40% पास करने के नाले हैं, तो 40 में से अगर आप देखेंगे तो 20% तो आपको पूरा का पूरा यही है। तो ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा। मेरा नाम रोहित वैद्वान है, आप #बच्चा पार्टी। और इस चीज़ की वीडियो अगर आपको पसंद आई और अगर आप चाहते हैं कि हम इनसे रिलेटेड कुछ विषय और कुछ सब्जेक्ट की वीडियोस और दें, तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो टाबरो हो जाओ तैयार, ये नौकरी है हमारी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।